गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पहले क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था। विज्ञान क्या है, विज्ञान के कितने भाग हैं। आपने कोई जवाब इस पर नहीं लिखा। आज पहला चैप्टर में हम लोग जानते हैं विज्ञान साइंस शब्द लैटिन शब्द साइंसिया से उत्पत्ति हुई है। इसकी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू नो यानी जानना। विज्ञान के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। आपको हम कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषाओं को यहाँ बता रहे हैं। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है, विज्ञान मानव के दिमाग का जन्मदाता है। यह नियमों को सिर्फ संग्रह ही नहीं करता, बल्कि एक उसका लंबा सूचीपत्र कैटलॉग बना हुआ है। बहुत सारे अभी तक के खोज हमारे सामने में दिखते हैं। ब्रूस लिंडसे का कहना था कि विज्ञान मानव के अनुभव को समझने और उसको प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, विधि है। नील बोर ने कहा, विज्ञान हमारे अनुभव की सीमा को काफी अधिक बढ़ाता है और निश्चित स्तर तक इसे घटाता भी है। रसेल का कहना था कि विज्ञान का अल्प ज्ञान हमें और अधिक जानने की शक्ति प्रदान करता है। यानी इनके अनुसार कि हम जो जानते हैं वह विज्ञान के बारे में बहुत कम जानकारी है। अभी हमको और इसके बारे में जानने की इच्छा है और हमें जानने को यह उत्सुक करता है। तो इस प्रकार देखें, हम बहुत सारे और भी वैज्ञानिकों ने विज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं दी है और सबका एक्सप्लेन किया है। विज्ञान को वास्तव में अगर हम बांटें, दो भागों में हमने बांटा है, निर्जीव वस्तुओं से संबंधित विज्ञान और सजीव वस्तुओं से संबंधित विज्ञान। निर्जीव वस्तुओं से संबंधित विज्ञान में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, etc। और लिविंग थिंग्स में आता है बॉटनी, जूलॉजी है, ऑर्निथो यानी जो पक्षी विज्ञान के बारे में, एंथ्रोलॉजी मानव विज्ञान के बारे में, इंथोमोलॉजी यानी कीट पतंगों के बारे में। ये सारी जानकारियां हम लोग विज्ञान में पाते हैं। अब वास्तव में हम लोग यहाँ पढ़ना है फिजिक्स में, तो आता है कि शुरू में कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स भौतिकी हमारी प्रकृति और प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है, जानकारी हासिल करता है। साथ ही साथ पदार्थों के बीच जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहे हैं, जो उनकी प्रकृति है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिणाम निकलता है और कितने परिमाण, कितनी मात्रा में उसमें बल लग रहे हैं, ये सारी जानकारियों का अध्ययन भौतिकी में कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। अब है कि भौतिकी का क्या स्कोप यानी कि क्या संभावना है, क्या एक्साइटमेंट, कितनी उत्तेजना जानने की है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जानने की उत्तेजना से रिलेटेड पेड़ से फल का गिरना, कोई भी द्रव की बूंद हमेशा गोल होती है, ये इसका क्या कारण है। पेड़ से फल गिरता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल, इसके बारे में विस्तार पूर्वक 9th क्लास में भी जाने और 11th में भी जाना है। द्रव की बूंदें गोलाकार पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ना होगा। भाप से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की शक्ति जो बड़े बड़े इंजन को चलाने का काम करता है, ऊष्मा ऊर्जा शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यानी इन सभी घटनाओं का वर्णन और विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमें उत्तेजित करने का काम भौतिकी करता है। साथ ही साथ इसका स्कोप अगर आ जाए तो भौतिकी का तकनीक से बहुत गहरा संबंध है। भौतिकी का तकनीक के साथ बहुत गहरा संबंध है। भौतिकी का फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री यानी भौतिकी का केमिस्ट्री रसायन के साथ भी संबंध है।
जहाँ भौतिकी में परमाणुओं के बारे में उत्पत्ति फिजिक्स करता है, तो वहीं आवर्त सारणी में इसका विश्लेषण केमिस्ट्री करता है। फिजिक्स का रिलेशन है बायोलॉजी से। जब फिजिक्स में आप टेलीस्कोप का निर्माण करने वाला फिजिक्स है, जबकि उसका उपयोग बायोलॉजी भी करता है। और फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथ, फिजिक्स का गणित के साथ तो गहरा संबंध है। फिजिक्स और गणित दोनों मित्र होते हैं। उसमें कहा गया कि फिजिक्स जहाँ नियमों को संगठित करता है, संग्रह करता है, तो वहीं मैथ उसके नियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने का काम करता है। इस प्रकार हम जानते हैं विज्ञान क्या है, कितने भाग हैं, भौतिकी किसे कहते हैं और क्या है, साथ ही साथ इसकी क्या संभावना और कहाँ इसका स्कोप और उत्तेजना है, इसके बारे में आज हमने जाना।